128 राजस्व कर्मचारियों के निलंबन के खिलाफ पैदल मार्च, दमनात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग। दरभंगा में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 22 अप्रैल को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिले के राजस्व कर्मचारियों ने समाहर्ता द्वारा 128 आंदोलनकारी कर्मचारियों के निलंबन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की शुरुआत लहरियासराय स्थित पोलो मैदान से हुई, जो व्यवहार न्यायालय, निबंधन कार्यालय, लहरियासराय टावर होते हुए लोहिया चौक पहुंचे। इसके बाद प्रदर्शनकारी पुनः समाहरणालय पहुंचे, जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या 127 दिनांक 11 अप्रैल 2026 की पंक्तियां जलाकर विरोध जताया गया। लेकर मार्च निकाला गया है। आज हम लोग अपने आंदोलन का करीब 17वां दिन हम लोगों का आंदोलन का है। राज्य सरकार के साथ 2-2, 3-3 चक्र की वार्ता हुई और वार्ता में कोई फलाफल नहीं निकला। इधर कलेक्टर द्वारा जिला में हमारे नेतृत्व का साथियों को निलंबित कर दिया गया। दरभंगा में तो प्रकाष्ठा हुई, निर्देश था अध्यक्ष और जिला मंत्री को अब सस्पेंड करें। दरभंगा डीएम साहब ने 128 को सस्पेंड एक कलम में कर दिया। उसके विरोध में हम लोग आज दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर कलेक्टर साहब से गए हुए तो हम लोग आगे हैं, तो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा मांग है जो समझौता हमको 2 जून 25 को हुआ था, उसको अक्षरशः पालन करो। इसी मांगों को लेकर के हम आज 70 दिन से आंदोलन पर हैं। क्या समझौता था 2 जून का? उसमें था जो राजस्व कर्मचारियों को ग्रेजुएट का वेतनमान मिलेगा, क्योंकि मेरी योग्यता अर्हता अब स्नातक कर दी गई है। हमको गृह जिला पदस्थापन किया जाएगा। हमारा मांग था हमारे पद का नाम बदल के राजस्व सहायक राजस्व अधिकारी कर दिया जाएगा। आपको क्षेत्र में घूमने के लिए हम कंटीजेंसी देंगे। इन तमाम बातों पर 17 सूत्री मांगों पर तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आदरणीय दीपक बाबू के नेतृत्व में वार्ता हुई थी और वो लिखित समझौता है, लिखित सहमति पत्र है। सरकार तो बता रही है कि जितने कर्मचारी हैं उन लोगों का पदनाम बदल दिया गया, सहायक राजस्व अधिकारी बना दिया गया। अब तो आप लोग को खुश होना चाहिए। हाँ, तो हमको नोटिस दे देना, हमको वो नोटिफिकेशन दे देना, अधिसूचना दे दे हमारे हाथ में। सूचना अभी तक नहीं निकली है ना, वो ठगने कम न कर में उन्होंने बताया कि सीधे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। या तो जो आपकी 2 जून का जो बैठक हुआ था 17 मांगे हैं उसको लेकर के क्या लगता है सरकार से सीधे टकराएंगे? अब नई सरकार बनी है। देखिए, हम लोग पिछले 70 दिनों से हड़ताल पर हैं और हमारी मांग है, हम किसी से टकराना नहीं चाहते हैं। नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार से हमारी उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे और हम लोग जल्द कार्य पर लौटेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो नई सरकार बनी है, कोई आप लोग की तरफ से कोई जाकर के उनसे बात करेंगे? हमारे संघ के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने गए थे और उनके द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए चीफ सेक्रेटरी को बोला गया कि इन लोगों का मांग को देखिए और जल्द से जल्द हड़ताल ख़त्म करवाइए। लेकिन हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं विभाग के, वो उस निर्देश को पालन करते हुए मांग जल्द से जल्द पूरा करें और हम लोग का हड़ताल ख़त्म करवाने की कोशिश करें। 3 तारीख तय हुई है बैठक को लेकर के मुख्य सचिव? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग हड़ताल पर हैं और हम लोग अपना अधिकार को मांग रहे हैं। कर्मचारी साहब, इधर आप अपने मांगों को लेकर के हैं, उधर सरकार के अधिकारी मंत्री सब अपने इस पर अड़े हुए हैं। बीच में कौन पिस रहा है आपको मालूम ही होगा। जी, जनता पिस रही है और हम भी कहीं ना कहीं के जनता हैं, कार्यबाधित है, जिससे हम भी प्रभावित हैं। तो हम यही तो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। हम लोग कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, वो कुछ कदम आगे बढ़ाएं और एक सकारात्मक पहल करते हुए इस हड़ताल को ख़त्म करवाएं, जिससे हमारा और जनता दोनों का भला हो सके। आपने बॉल और बैट सीधे सरकार के हाथों में ले। जी, बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ।